तैयार हूं मैं कल के लिए जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि अभी हमारा पीसी कल्चर हो गया, कौन सा हो गया था, पर्ल कल्चर हो गया और एपी कल्चर हो गया। एक और कल्चर है सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। रेशम पालन शब्द भी प्रचलित है, लेकिन रेशम कीट पालन अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसको विज्ञान की भाषा में सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक आपके लिए रहेगा। थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा हूं, हालांकि मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप गूगल गुरु की मदद से या और किसी सोर्सेज की मदद से आप इसको और भी बढ़िया तैयार करके आओगे और आपके ज्ञान में एक थोड़ी सी ज्यादा वृद्धि। तो रेशम कीट, रेशम तो आप सबने सुना होगा, जैसे सूती वस्त्र होते हैं ऐसे रेशमी वस्त्र होते हैं, सुना ना सबने। तो वो भी रेशम भी एक कीट के द्वारा मिलता है। उसका रेशम कीट की कई प्रजातियां होती है, और एक खास बात बताऊं कि अपने आसपास भी रेशम कीट की कई प्रजातियां, अपने आसपास भी। आपने या बेर या ऐसे जो कांटेदार पौधे होते हैं उन पर ऐसे गोल गोल कोकुन लगा होता है, डोकरी जिसको कहते हैं, डोकरी देखा क्या आप लोगों ने, है ना। वो भी उसी प्रजाति है, उसी कीट प्रजाति के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन जो व्यावसायिक तौर पर, यानी जो सबसे बढ़िया किस्म का जो रेशम है, जिसका मजबूत धागा है, उसका जो कीट होता है वो होता है बॉम्बेक्स मोराई, जिसको विज्ञान में नाम दिया गया है। और वो जो कीट है केवल शहतूत के जो पौधे होते हैं उस पर ही पनपता है और उसी पर अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है। जैसे ये पीछे एक शहतूत का पौधा लगा हुआ है ना, इसके अंदर इस शहतूत के पौधे पर बॉम्बेक्स मोराई जो कि एक कीट है, पहले विदेशों में, चीन जैसे देशों में इसका जो कीट था, और वो लोग बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र पहना करते थे, वहां की रानियां वगैरह पहनती थी, लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। उधर कोरिया साइड के जो कंट्रीज जो भी थे, तो वहां पर बहुत सारे एशिया के ऐसे लोग गए जो कि विभिन्न रूप धारण करके गए, जैसे कि कोई बाबा जी का रूप धारण करके गया, फिर पता लगाया, तो फिर उनको पता चला कि ऐसे कीड़े और इससे कीट है, इसके माध्यम से तो रेशमी वस्त्र पहनते हैं। तो वहां पर जो उनके पास जो छड़ियां थी उसके अंदर उन्होंने उनके कोकून भर दिए और फिर दूसरे देशों तक उनको फैलाया। तो ये इसके पीछे इस तरह की कहानियां भी प्रचलित है। तो रेशम का जो कीट होता है बॉम्बेक्स मोराई, उसकी बात करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। बॉम्बेक्स मोराई कीट किसकी पत्तियां खाता है? शहतूत की। उसको शहतूत की पत्तियां अच्छी लगती है, उसका मुख्य आहार है। इसके भी कई कारण है, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे कि शहतूत की पत्तियों पे क्यों होता है, बेर की पत्तियों पे क्यों नहीं होता है, इसके भी बहुत सारे कारण है। तो शहतूत की पत्तियां खाता रहता है, उसके बाद वो कीट, और एक बात है, उसका कीट इतना सुंदर होता है, तितलियां होती ना, तितलियां तो कुछ भी नहीं होती उसके सामने, इतना सुंदर होता है कि उसको अगर आप देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे। क्योंकि अपने यहाँ ये जो डोकरी जो मैंने कहा ना बेर पर होती है, उसका जो कीट होता है, उसको कभी घरों में किसी के आए और अगर आपने देखा तो वो इतना सुंदर होता है कि उसको आप देखते ही रह जाओगे, इतना बड़ा होता है और सुंदर भी होता है। तो जो रेशम का कीट होता है वो पत्तियां खाता है, और फिर एक जो शहतूत की पत्ती होती है उस पर लगभग 200, 400, 500 अंडे देता है, और एक शहतूत के पेट में खूब सारी पत्तियां होती है, तो कितने अंडे देता रहता होगा, समझ गए ना। अब वो अंडे लगभग 10-15 दिन के बाद उस अंडों से एक लार्वा निकलता है। ये नाम भी याद रखना, क्योंकि साइंस के अंदर अगर आपको जरूरत पड़ी थी, इन चीजों की काफी जरूरत पड़ेगी। उस लार्वे का नाम है कैटरपिलर। जो तितली का लार्वा होता है ना, ऐसा का वैसा एक लार्वा निकलता है, उसका नाम क्या होता है? कैटरपिलर, जो थोड़ा सा लंबा होता है और वो उसके ऊपर चलता है, किसके ऊपर? शहतूत के पेड़ पर, और वो भी पत्तियां खाता रहता है, और फिर अपने जीवन काल में वृद्धि करता है, पत्तियां खाता रहता। लगभग 1 महीने 1.5 महीने बाद वो लार्वा कैटरपिलर क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट बात, एन इंपॉर्टेंट जो मैटर है ना, वो ये, इस चीज को आप समझो। वो जो कैटरपिलर है उस पत्तियों को खाने के बाद अचानक उसका एक चक्र पूरा हो जाता है, यानी थोड़ा लंबाई में, फिर वो गोल होना शुरू कर देता है और अपने गर्दन को गोल गोल घुमाता है, ऐसे दाएं बाएं घुमाता है, और उसकी लार ग्रंथियों से एक लार निकलती है, वो लार उसके शरीर के चारों ओर लिपटना शुरू हो जाती, गोल गोल दाएं बाएं गोल घुमाता उसके माथे को, और वो अपने आप को उसके अंदर बंद कर देता है, जिसको कोकून कहते हैं। जो डोकरी जो बनती है ना, इस तरह का एक कोकून बन जाता है, उसके अंदर वो अपने आप को पैक कर देता। ये जीवन की अभी उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, समझ गए ना। जैसे अपने अंदर, मनुष्य के अंदर, माँ के अंदर, पेट के अंदर रहते हैं, फिर जन्मते हैं, तो एक तरह से उसने
अपना एक जीवन पूरा कर लिया और वापस अपने आप को बंद कर दिया। अब अपने आप को जब उसने बंद किया तो फिर वो उसी के अंदर ग्रोथ करेगा, उस कोकून के अंदर रह करके वो प्यूपा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? प्यूपा के। और फिर बाद में जब वो थोड़ा अंदर कीट बन जाएगा ना, पंख वगैरह जो भी उसके जो अंग वगैरह विकसित हो जाएगा, उसके बाद उसको काटेगा, उस कोकून को काट करके वो बाहर आएगा और फिर वापस अपना जीवन चक्र शुरू करेगा, फिर अंडे देगा, फिर ये प्रक्रिया होगी। ये तो इसका जीवन चक्र सामान्य सी भाषा में हो गया। समझ गए ना? अब जो मेन बात है वो इस बात को सुनना कि मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने अपना माइंड कहां पे लगाया। ये तो उसका एक प्राकृतिक जीवन चक्र है जो चलता रहता है। वो अपने आप को बंद करता है, कोकून को काटता, निकलता, फिर अंडे देता, फिर वो कैटरपिलर बड़ा होता, फिर सिर घुमाता, लार होती, फिर कोकून में बंद होता, प्यूपा बनता, प्यूपा से वापस कीट बनता है, और ये तो उसका एक चक्र चलता रहता है। अब उसको वैज्ञानिकों ने या जिन्होंने सबसे पहले, चीन या जिन देशों ने इसको समझा होगा,